नमस्कार, मैं भारत विकास आज जिला बुलंदशहर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सदस्य मीटिंग लेने के लिए पहुंचे हैं। आज हम जानेंगे किस विषय में आज जो मीटिंग ली गई है। सर, चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की मीटिंग ली गई है, किस संबंध में मीटिंग को लिया गया है? देखिए, आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का हमने एक प्रशिक्षण शिविर लगाया और वो बहुत बेहतरीन। यहाँ पर काफ़ी समझदार लोग, काफ़ी ये कैडर जो हुआ, तो इसमें क्या कि देखिए, कोई भी आंदोलन, कोई भी संगठन सफल कराना है तो किसी मकसद को हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता होने चाहिए। यदि फौज अपने उनको पलटन को अगर प्रशिक्षित नहीं करेगी, अपने कमांडर को प्रशिक्षित नहीं करेगी, तो जिस गोल के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो काम कर रहे हैं, वो उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुश्मन उन पर हमला कर देगा और उससे नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से हमने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करा और ये कार्यक्रम हमारा पूरे देश में चल रहा है। केवल सहारनपुर में, यहाँ मुझे बुलंदशहर नहीं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम, उनके जो सीनियर कार्यकर्ता हैं आजाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के, वो सारे के सारे जो प्रशिक्षित जो कैडर लेते हैं, पूरे देश में कैडर देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। क्योंकि व्यवस्था को हम क्यों बदलना चाहते हैं? कि व्यवस्था को इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि ये व्यवस्था, ये शोषणकारी व्यवस्था है। ये मात्र चंद लोगों के लिए लाभकारी है, बहुसंख्यक लोगों के लिए ये शोषणकारी है। इसलिए हम इस व्यवस्था से जो दुखी लोग हैं वो एकजुट होकर इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। और इस व्यवस्था को अगर बदलना है तो हमें प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करने होंगे और प्रशिक्षण देना पड़े। इस तरह से आज प्रशिक्षण देने का हमने काम किया। यहाँ 2024-27 में बीजेपी को आप कैसे टक्कर दोगे? देखिए, बीजेपी को टक्कर देने का हम जो बता रहे हैं कि बीजेपी को टक्कर हम इस तरह देंगे। पहले 2025 के लास्ट में ही इसका जिला पंचायत चुनाव है। इसमें हमारा आजाद समाज पार्टी का ये समझिए कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और बीजेपी को आने वाले समय में, यदि बहुजन समाज के जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, या तो एक मंच पर आएंगे, और नहीं भी आए तो आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी बीजेपी को मात देने का काम करेगी। बीजेपी को अगर बदलने का काम करे तो केवल आजाद समाज पार्टी करेगी। और भारत में कोई भी बहुजनों की ऐसी पार्टी नहीं है जो कांग्रेस थी। कांग्रेस और भाजपा दोनों के दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। उनमें कांग्रेस आती है तो कोई बदलाव नहीं होगा हमारी स्थिति में, भाजपा आती तो स्थिति रहेगी, कांग्रेस आती वही स्थिति रहेगी। यदि बदलाव अगर होगा तो बहुजनों की कोई पार्टी आएगी, बहुजनों का कोई लीडर आएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो वो इस देश की व्यवस्था को बदल सकता है, अन्यथा ये व्यवस्था बनी रहेगी। और आने वाले समय आजाद समाज पार्टी भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। और आने वाले समय में समान विचारधारा के दलों से एक गठबंधन का प्रयास करेंगे। जब गठबंधन बनेगा तो हम भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा में आजाद समाज पार्टी को अपने साथ नहीं लिया, कुछ पता? देखिए, है क्या, चाहे कांग्रेस हो या और पार्टी हो, उनको हमारे वोट तो चाहिए, लेकिन हमारा लीडर नहीं चाहिए। जब लीडर हमारा नहीं होगा, हमारा नेतृत्व कौन करेगा? जब हम उनको वोट तो दे देंगे, फिर तो उनकी मेहरबानी के ऊपर है, वो हमें कुछ दें या ना दें। भाई, हमारा लीडर वहां होगा तो हमारी लड़ाई का हमारा अधिकार, हमारी भागीदारी इतनी है, हमें इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए वो लीडर नहीं चाहते, केवल हमारे वोट चाहते हैं। तो कांग्रेस को वोट हमारे लोगों ने इसलिए नहीं दिया कि हमारा कुछ भला करेगी, क्योंकि हमारे लोग भाजपा से ज्यादा दुखी थे, इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट दिया। वो ये ना समझे कि भाई हमारे लोग इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए हैं। हमारे लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, क्योंकि हमारे महापुरुष जिन्होंने काम किया है समाज में, उन्होंने बहुत होशियार कर दिया है। और हम लोग बहकावे में आने वाले नहीं है। आने वाले समय में हम इस देश के शासक बनेंगे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, भीम आर्मी की रैलियों में भीड़ देखी जाती है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाता। देखिए, एक ना एक दिन वोट में जरूर तब्दील होगा, क्योंकि पहले भीड़ होती है, उसके बाद ही वोट में कन्वर्ट होता है। ये हम इसके लिए काम कर रहे हैं, जो कैडर देने का काम कर रहे हैं। ये भीड़ सारी की सारी वोट में कन्वर्ट होगी और आने वाले समय में हम इस देश के शासक बनेंगे, बाबा साहब कह गए, और उस पर विचार को आत्मसात करके हम काम कर रहे हैं। और